बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। पहले बता दूं आप लोगों को कि जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड हैं। इवन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है क्योंकि मेरी स्लाइड्स में कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके जी। आज का लेक्चर थोड़ा सरप्राइज था आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा दें। अब तो देखें, प्रोबेबिलिटी जो है हमें छुड़वाई जाती है। ठीक है, ऐसा ही है, फर्स्ट ईयर के अंदर हमें नहीं पढ़ाया जाता और डिफ़िकल्ट भी होती है। जैसे इनकी शक्ल है वैसी सबकी हो जाती है। फिर ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये लेंदी भी है। ये कॉन्सेप्ट आप बगैर परमुटेशन कम्बिनेशन के समझ नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर जो इसमें चीज़ें आएंगी परमुटेशन कम्बिनेशन वो बाद में कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी की अगर हम मीनिंग चेक करें ना, तो इसका मीनिंग होता है आपके पास आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स जो आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, आपको एक इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल आप एंट्री टेस्ट देने जाते हो। ठीक है, अब वहाँ पे आउटपुट के क्या क्या चांसेस हैं। एक तो ये होगा, या तो आप वहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है, या फिर सेकंड क्या होगा, आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। या तो पास हो गए या फेल हो गए, देखो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, दो। एंट्री टेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि कितने चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे, तो देखो दो में से एक ही चांस है आपका पास होने का, तो वन आ जाएगा यहाँ पे, 1/2, यानी 50% आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि आप एंट्री टेस्ट पास करोगे या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हम हर चीज की चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी टोटल क्या क्या आ सकता है उसमें, और फिर हम ये चेक करते हैं कि उसने हमसे सवाल में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बस। अच्छा, कभी कभी फिक्टोरियल के सवाल आते हैं। आई गेस फिक्टोरियल आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको लिए रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। देखें, किसी भी चीज पे अगर फैक्टोरियल लिखा हो ना, तो उसका मतलब होता है कि आपने रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी टिल 1। 2 है तो 2, 1 एंड देन कुछ भी नहीं है इसके बाद, तो 2 आंसर हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल तो 6 से शुरू होगा 1 तक जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई चीज नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको करूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो बहुत सारे लोग कैसे करेंगे इसको, 4 3 2 1। ठीक है, इसको आपने खोल दिया, उसके बाद आप करेंगे 3 2 1, सही है। आपने इसको फिर कैंसिल आउट कर देना है, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया इसका आंसर, 4। ये तरीका थोड़ा लेंदी, क्योंकि अगर ये 16 हो जाता, नीचे 2 होता, तो आप फंस जाते। तो आप ये करें सिंपल, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, और आपको पता है 3 फैक्टोरियल जो होता है वो पूरा इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो 4 वैसे ही आ जाना है आंसर। तो ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा जी, सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, वी हैव 4 बॉल्स, 4 हमारे पास बॉल्स मौजूद हैं यहाँ पे। इन हाउ मेनी वेज कैन वी मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉल्स। अच्छा, याद रखें सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल होते हैं सवाल। दो बॉल्स के हम कितने पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। एक पेयर इन दो का बन जाएगा, एक पेयर इन दो का बन जाएगा, एक पेयर किसका बन जाएगा, इसका। ठीक है, ये 3 पेयर बन गए। एक पेयर बन जाएगा फिर इन दो का, 4 बन गए, इसका और फिर इसका बना लें आप। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट कोशिश कर रहा हूँ, दो के मैं पेयर्स बना रहा हूँ। तो देखिए मैंने कितने बना लिए, 6 बना लिए। डिफरेंट वेज में मैं ट्राई करूंगा। मैंने मैनुअली 6 बना दिए। इसके फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, इट इज एन सी आर, यानी टोटल क्या है और पिक आपने कितने करने। देखिए टोटल 4 थे, पिक मुझे 2 करने थे, तो आंसर आ गया 6। लेकिन अगर ये अब 4 से कोई 14 हो जाए या 40 हो जाए, तो आप किस तरीके से करोगे, फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एन, अगर कोई भी चीज आपके पास अगर 2 पिक करनी हो ना आपने, किसी भी सवाल में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बॉल्स, आपने 2 पिक करनी है, 2 का सेट बनाना है, किसी भी चीज में अगर 2 आए ना, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2। ठीक है, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। यानी क्या होगा, 4, 4 माइनस 1 3 और 2, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 3 6 आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा बस। ठीक है, अच्छा ये भी बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग ऐसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देंगे जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपने ये याद रखना है दैट NC1 ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है। अगर कोई नंबर है और उसका 1 के साथ कॉम्बिनेशन आप निकालो, तो वही नंबर रिपीट हो जाता है। और अगर नंबर यानी 4C4 आप करें, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अच्छा, अ बैग कंटेन्स 7 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 7 ब्लैक हैं और 9 आपके पास क्या है, सॉरी 7 वाइट हैं और 9 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बॉल्स आपने उसमें से पिक करनी है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज वाइट एंड द अदर वन इज ब्लैक।
एक वाइट होगी और एक ब्लैक होगी, ये आपने पता करना है। तो आपने पहले लिख लिया कि भाई टोटल बॉल्स आ गई हैं आपके पास। हमेशा पहले टोटल निकालोगे, मैंने आपको पहले बताया टोटल आपने निकाला, दैट इज 16। अब 16 हो गई, अब आपको क्या करना है, 16 में से आपने कितनी पिक करनी थी, 2। तो मैंने भी आपको पीछे फॉर्मूला बताया कि जब भी कोई चीज़ आपने 2 पिक करनी होंगी तो फॉर्मूला क्या है, एन एन माइनस वन अपॉन टू। तो मैं इसको करूँगा एन यानी 16 एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, 2 8 और 16 माइनस वन 15, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 120, यानी 120 टोटल हो गई। अब देखें है ही मेरे पास 7 वाइट बॉल्स हैं, 9 मेरे पास हैं ब्लैक, और मेरे पास टोटल क्या चांसेस हैं, 120। मैं इसको सॉल्व कर लूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी 63/120 आ जाएगा। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते सर बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाया। देखें अगर यहाँ पे वो और की बात करेगा ना कभी, कि इसकी और इसकी बता दें क्या प्रोबेबिलिटी, जब भी और की बात करेगा तो बीच में मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। उसी तरह का सवाल है, बैग कंटेन 3 रेड 5 येलो एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक बैग में 3 लाल 5 पीली और 4 हरी बॉल्स हैं। 3 बॉल्स पिक कर रहे हैं रैंडमली। अगेन पहले ये काम करें, चेक करें टोटल कितनी है, 3 5 8 8 और 4 12, 3 + 5 + 4 12। पिक कितनी कर रहे हो आप, 3, 12 सी 3 लगा दो आप इसके ऊपर, सिंपल है। यू गेट 220। अब अगेन उसने ये बोला ना, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स कंटेन डिफरेंट कलर्स, यानी तीनों का पूछ रहा है। तो 3 यानी 3 रेड है, 5 येलो 4 ग्रीन, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 120 कर देंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आप चेक कर लीजिएगा खुद से। अच्छा जी, कॉइन्स के भी सवाल आते हैं पेपर के अंदर। कॉइन के सवाल किस तरीके के होते हैं कि इफ 2 कॉइन्स आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। यानी अगर हम इसको थ्रोन नहीं, इसके लिए अच्छा वर्ड हम अगर टॉस कर लें, कि 2 सिक्कों का हमने उछाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें या तो उसमें हेड आएगा, दोनों में हेड आ जाएगा, दोनों में टेल आ जाएगा, या ये होगा पहले वाले में हेड आ जाएगा दूसरे में टेल, या ये होगा कि पहले में टेल दूसरे में हेड, ठीक है। अब इन 4 के अलावा ना कोई और इसकी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई टोटल मेरे पास कितना आउटकम्स आ सकते हैं, 4, ठीक है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी एक उसमें लाजमी होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम उसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी 1 2 और 3, दैट इज 3/4। आपने बस जब भी कोई सवाल है आपने ये पढ़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, एटमोस्ट लिखा हुआ है, या और कोई भी टर्म लिखी है, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले क्या करोगे, सैंपल स्पेस बनानी है आपने इस तरीके से, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे। और इसकी ट्रिक देख लें, इसकी ट्रिक मैंने शायद आगे मेंशन की जी। इसकी ट्रिक क्या है, 2 पावर n, 2 पावर n यानी 2 ही है, या तो हेड होगा या टेल, ठीक है। ये 2 क्या बता रहा है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कॉइन जो है 3 दफा टॉस हो रहा है तो 2 की पावर 3 सैंपल स्पेस बनेगी, यानी कि 8 बन जाएंगी, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन इसका करिएगा, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया, 3 दफा टॉस में कितनी सैंपल स्पेस बनेंगी भाई, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब 3 दफा टॉस किया तो ये हो सकता है कि पहले वाले में तीनों में हेड आ जाए, फिर हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, तो इस तरह करके आपके पास 8 बन जाएंगी। अब आपने ये चेक करना है एटलीस्ट 2 हेड्स, अब यानी कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो सकते हैं। एटलीस्ट 3 टेल्स, कम से कम 3 टेल हो। और आखिरी है नो हेड नो टेल। ये 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स आप करिएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है इसमें से बड़ा टॉपिक, वो कार्ड्स में से सवाल आता है। अब देखिए कार्ड्स की बेसिक नॉलेज पहले आप ले लेंगे, कार्ड्स में क्या होता है। टोटल आपके पास जो कार्ड का डेक होता है ना, वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और वो 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, दैट इज स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है। ये क्लब ऐसा होता है, ये हार्ट होता है, ये डायमंड और ये स्पेड है, ठीक हो गया। और हर कैटेगरी के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13 और 13 इंटू 4 52 बन जाते हैं। इसके 13 कार्ड में क्या होता है, देखें इसमें नंबरिंग जो होती है ना, वो स्टार्ट होती है 2 से लेकर 10 तक की नंबरिंग होती है। और उसके बाद एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। अब एस इसको इक्का बोलते हैं। और इन 4 कार्ड को ना फेस कार्ड भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, FACE फेस कार्ड। राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ये फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो पेपर में सवाल पूछ लेते हैं फेस कार्ड के हिसाब से, आपको पता होना चाहिए फेस कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, इसको देख लीजिएगा।
ये मज़ीद आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। डेक होते हैं, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, ये सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। सवाल देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप एन एस इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी आपको प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आप टोटल हमेशा नीचे रखोगे। देखिए निकालना क्या है, इक्का यानी एस। अब एस कितने होते हैं, अभी हमने पीछे देखा कि एस हमारे पास कितने होंगे, सब में एक एक एस है, 1 2 3 4, 4 हैं एस तो हमारे पास, यानी हम कितने में से पिक कर रहे हैं, 4 में से, दैट इज 4/52। सिंपल आंसर है। नहीं समझ है तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो को आ जाएगा समझ में। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अगेन 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स उठा रहे हैं, अच्छा अब इन्होंने बढ़ा दिया, अब हम 2 कार्ड्स उठा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स। अच्छा जी, आपके पास क्या है यहाँ पे, पैक ऑफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। यानी कह रहा है कि दोनों कार्ड्स जो हैं वो किंग हो। अब इसको आप किस तरीके से करोगे, देखो टोटल आपके पास किंग कितने हैं, 4, ठीक है, और 4 में से आप कितने उठा रहे हो, उसमें से 2, और 52 के डेक में से भी आप कितने कार्ड उठा रहे हो, 2। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे सवाल को। ये आसान सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसमें से जो पार्ट आएगा वो आपके पास डाइस में से आता है। डाइस हमें सबको पता है, लूडो में हम यूज करते हैं कि उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये इसकी मैंने सैंपल स्पेस बना दी है जो यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, 6 होती है यहाँ पे। सवाल आपसे ये आएगा कि अगर मैं एक दफा डाइस को फेंक रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी के इवन नंबर आए, ठीक है। आपसे सवाल ये कि अगर मैं एक दफा इसको रोल कर रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी इवन नंबर है। अब आप चेक करो कि टोटल क्या है, 6, इवन क्या क्या है, 2 4 और 6, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा कि भाई 3 ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं जिसमें इवन आ सकता है, तो ये मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5। आया समझ में आप लोगों को। तो अगर समझ आ गया तो ऑड कर लें, और ऑड का भी मुझे बता दीजिएगा क्या आंसर होगा। जिस तरह डाइस का भी हमने सवाल किया, पहला वो सिंगल था, अब 2 पे आपने करना है। यानी अब जब 2 दफा आप उसको टॉस करेंगे तो क्या होगा, जब 2 दफा आप टॉस करते हैं तो आपके पास आता है 36 सैंपल स्पेस बनती है, और ये सैंपल स्पेस बनी हुई है सारी। इसमें से सवाल ये बनता है आपके पास कि अगर मैं डाइस को 2 दफा थ्रो कर रहा हूँ तो कितनी क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास आने वाला सम 7 आए, आने वाला सम 9 से बड़ा है, आने वाला सम 15 हो। एंड इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाइए इसका, जब आगे सवाल आएंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो थी वो पूरी के पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थी, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक आइडिया दे दिया गया कि सवाल कैसे करेंगे। मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई पास पेपर का भी सवाल नहीं डाला, यानी डाइस वाले में, और बाकी तो सब में डालिए। डाइस वाले में भी मैंने कोई सवाल आप लोगों को इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से मिलके बनेंगे।